ओके, सो मैं आपको कुछ एसआर इंटरचेंज के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आपके एसएलसी में भी हैं, ठीक है। तो आप एसएलसी ही समझ लो, एसएलसी पार्ट 6, ठीक है। एसएलसी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका मैं पार्ट आपको समझा रहा हूँ। अब ये सामने आ गया है तो आप इसको समझ ही सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझना है कैसे काम करता है। एसएलसी मतलब स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट्स। ये ना जो दिल से पढ़ाता है, जो दिल से समझता है ना, दिल से पढ़ाने वाले के साथ मार्केट हमेशा उसके एग्जाम्पल्स को लाइव में दिखाती है। दिल से सीखने वाले के साथ मार्केट हमेशा वैसा बनती है जैसा वो सोचता है। तो अगर आप दिल से कोई भी चीज़ करोगे, अपना मन लगा करोगे, तो मार्केट आपका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि तुम्हारा साथ दे रहा है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला साथ तुम्हें डायरेक्ट थोड़ी देगा, वो मार्केट को साथ देगा, वो तुम्हारे साथ चलेगी, डायरेक्ट नहीं देगा वो साथ, वो ऐसे करेगा। तो इसलिए जो भी काम करना है दिल से सच्चे मन से करना है। अब मैं तुम्हें कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो इसलिए तुमने देखा होगा 90% केसेस में जो मैं समझा रहा हूँ वो सामने मार्केट में बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं चोर हूँ ना, ज़्यादातर लोग समझते हैं, बट अंदर से तो हम मन से समझा रहे हैं, तो ये चीज़ चोर नहीं समझ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट में बेसिकली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो हमारा इंटरचेंज है वो आता है, ठीक है। इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब जैसे कि किसी लेवल का लेवल में कन्वर्ट हो जाना, किसी सपोर्ट का रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होना, या रेजिस्टेंस का सपोर्ट में इंटरचेंज होना, ठीक है। तो ये इंटरचेंज को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बदलाव के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल वे है, सिंपल वे है किसी भी चीज को समझने का। अब क्या होता है कि ये एक कैरेक्टर की फॉर्म में क्रिएट होता है, यानी कि इस इंटरचेंज को हम लोग मार्केट का एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, ये भी एक तरह का कैरेक्टर। देखो, मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं एक ट्रेंड के चेंज होने के लिए, बहुत सारे आपको तरीके बताए हैं कि बेसिकली कैरेक्टर किस तरीके चेंज हो सकता है। कैरेक्टर आपका कैंडल की शेप से चेंज हो सकता है ना। तो कैंडल से शेप चेंज हो सकता है कि जो कैंडल है उसकी विक लाइन कितनी बड़ी है ना, उसकी बॉडी कैसे काम कर रही है लाइव मार्केट में, है ना। तो कैंडल की जो एक तरह से पोजीशन है वो कहाँ है, तो ये तो कैंडल के बेसिस पे है। इसी तरीके से कई सारी चीजें हैं हमारे पास, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये कैंडल के इसी तरीके से कैरेक्टर आता है आपके सामने, जैसे स्ट्रक्चर्स का। स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, जैसे कि हमारा पीनेंट है ना। जैसे पीनेंट होता है, जैसे हमारा कोई भी ट्रायंगल होता है किसी भी तरीके का, ओके। हमारे पास कोई भी हेड एंड शोल्डर होता है, कोई भी वगैरह वगैरह जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके। अब यहां पर बेसिकली हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिससे हम लोग बढ़ते हुए ट्रेंड, यानी कि किसी भी बुल ट्रेंड के बारे में या फिर किसी भी डाउन ट्रेंड के बारे में हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको नीचे गिराने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, जो कि हम रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में सीख चुके हैं, है ना। बहुत सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से, ठीक है, ये बुल ट्रेंड हो गया आपका, ये बियर ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। इसी तरीके से आपका एक और कैरेक्टर है जो कि एसएलसी में आता है, इंटरचेंज का। ये कैसा कैरेक्टर होता है कि अगर मार्केट अपने आप को, ठीक है, अपने आप को मान लो डाउन लेके आ रही है, तो वो क्या करती है, वो अपने एक कैरेक्टर को फॉलो अगर कर रही है, तो हो सकता है कि जब वो रिवर्स करे तो इसी का ही रिवर्सल यूज किया जा सके, इंटरचेंज किया जा सके। ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं।
तो जब मार्केट अपने आप को रिवर्स करने लगती है, यानी कि डाउन साइड लेके आ रही है, इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। डाउन ट्रेंड हमेशा मार्केट्स में रिवर्सल ऑफ ट्रेंड का नाम दिया गया है डाउन ट्रेंड को। डाउन ट्रेंड एक ट्रेंड नहीं होता, वो हमेशा रिवर्सल ऑफ ट्रेंड होता है। ट्रेंड हमेशा बुल ही होता है। अप ट्रेंड इज द ट्रेंड, डाउन ट्रेंड इज नॉट ए ट्रेंड, इज जस्ट ए रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। तो होता क्या है कि जब मार्केट में हमें डाउनसाइड मूवमेंट मिलती है तो ज्यादातर केसेस में हमारे पास जो रिवर्सल आता है वो किसी ऐसे एरिया से आ जाए जहां से मार्केट उठी थी। यू कैन सी ये जो एरिया है आपके पास में, ठीक है। तो यहां बेसिकली मार्केट का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यानी कि यहां मार्केट में क्या है, ये एक सपोर्ट है और ये इंटरचेंज हो चुका है रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस बन चुका है। इसी तरीके से यहां पर भी ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये आगे जाके रेजिस्टेंस बन चुका है। सिंपल एज दैट, ये सपोर्ट है और ये आगे जाके रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जब तक ये कैरेक्टर फॉलो हो रहा है, मार्केट अपने आप को एक डाउन ट्रेंड में लेके आती रहती, कोई इशू नहीं होता। यू कैन सी, देखो ये है ऑब्जर्वेशन के मेथड्स हैं, ये दूसरा तरीका है आपको, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के मेथड्स। ये अगेन यहां पर सपोर्ट है, ये यहां पर रेजिस्टेंस है। समझ आ गया? अब आ जाओ जरा लाइव चार्ट पे। ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है, ये मैंने कुछ आपके सामने लेवल्स क्रिएट करे। तो यहां है क्या हमारे सामने, आप ध्यान से अगर देखोगे तो मार्केट हमेशा अपने किसी सपोर्ट से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। तो यहां पर एस कन्वर्ट हो रहा है रेजिस्टेंस में, तो हमारे लिए जो इंटरचेंज है वो इस लेवल पे आता है, ठीक है। इसी तरीके से यू कैन सी ये हमारे सामने है, ये एक सपोर्ट एरिया है बहुत सारा, और ये हमारे पास सपोर्ट एरिया बहुत सारा रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी बहुत सारा ही है। यू कैन सी, तो यहां पर भी ऐसा इंटरचेंज हो रहा है हमारे सामने, ठीक है। यहां पर भी ये सेम हो रहा है, यू कैन सी, यहां पर भी सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है, एंड यू कैन सी। अब यहां पर हमें कैरेक्टर कैसे बदलता हुआ दिखता है। देखो, अगर कैरेक्टर को हमें बदलना है तो बेसिकली इंटरचेंज को तोड़ना पड़ेगा। अगर इंटरचेंज टूट जाएगा तो कैरेक्टर ट्रेंड का ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, ठीक है। अगर ट्रेंड, ये जो कैरेक्टर है, ये जो ट्रेंड का जो इंटरचेंज है, अगर टूट गया तो ट्रेंड का कैरेक्टर बदल जाएगा, और अगर कैरेक्टर बदल गया ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अब वहां से उसका ये नेचर भी रिवर्स होगा। जैसे हमारे उठाने वाले पैटर्न गिराना शुरू कर देंगे, ऐसे ही गिराने वाले पैटर्न उठाना शुरू कर देंगे, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न में ज्यादातर हमारे पास होता है। अब यहां पर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, उस पे ड्राइंग पे दिखाता हूं कैसे होता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट अपने आप को दोबारा से इस लेवल पे आके सपोर्ट ही बना रही है, सपोर्ट पे अगर सपोर्ट क्रिएट कर रही है, दैट मीन्स कि वो अपना कैरेक्टर बदलना चाहती है। एक डबल बॉटम किसी डाउन ट्रेंड की मार्केट में इसी कैरेक्टर को इंडिकेट करता है कि डब्ल्यू का मतलब सिर्फ मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। डब्ल्यू का मतलब सिर्फ उसकी नेक को तोड़ के मार्केट का अप ट्रेंड में जाना नहीं होता। डब्ल्यू का मतलब मार्केट में हाफ सप्लाई फुल डिमांड नहीं होता। ये भी होता है कि अगर वो अपने सपोर्ट को सपोर्ट की तरह यूज ना करे, रेजिस्टेंस की तरह यूज करे, तब तो वो टेढ़ी है मार्केट, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो अपने सपोर्ट को एज ए सपोर्ट की तरह ही यूज करने की कोशिश कर रही है, इट मींस वो दोबारा से नीचे नहीं जाना चाहती। दैट मीन्स कि मार्केट अब अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट की तरह यूज कर सकती है। और जब ऐसा पहली बार होता है तो मार्केट में पहला एरिया आता है रीटेस्टिंग का, जहां पर लोग अपनी एंट्रीज लगाते हैं। दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए, नाउ यहां पर आता है सबसे पहला ट्रेंड इंटरचेंज एरिया, जहां पर पहली बार रेजिस्टेंस अपने सपोर्ट को कन्वर्ट करता है। यहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर जब एक कैरेक्टर आ जाता है तो अपने आप को मार्केट इसी कैरेक्टर के साथ कंटिन्यू करना शुरू कर देती है। अब वो अपने सारे रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह यूज करने की कोशिश करती है, जिसमें रीटेस्टिंग के मेथड पे ही लोग
अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ फिर से रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये सपोर्ट है। अब यहाँ पर आर एस इंटरचेंज होता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक ट्रेंड का एंगल कितना है, वो स्ट्रेट है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं सिंपल तुम्हें ये समझा कि एसएलसी में एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेट कॉन्सेप्ट को लिया गया है। एंड यू कैन सी फिर उसके बाद मार्केट अपने आप को लेके चलती रहती है, लेके चलती रहती है। अभी जो आप देख रहे हो वो यही है जो ये करके आ रही है। ये जो आप देख रहे हो लाइव, दो बार ये, एक बार ये कर चुकी है, दूसरी बार ये कर रही है, और ये करती करती अपने पूरे लेवल को कंप्लीट कर चुकी है। यू कैन सी। अब मैं तो भाई देखो लाइव में तो मैं एमएमसी तो बताऊंगा ही, ऐसा तो नहीं है एमएमसी नहीं बताऊंगा, एमएमसी बताऊंगा। अब यहां पर अगर हम कर्व लाइन लगाएं, यू कैन सी, तो मार्केट अपना एक अप साइड का हिस्सा कंप्लीट कर चुकी है, बिल्कुल कर चुकी। अब रिटेस्टिंग के लिए दोबारा से नीचे गई है, एसआर इंटरचेंज में मूव भी दे दिया है। अब इसका सारा जो कॉन्सेप्ट है इस पे काम करता है, क्योंकि देखो कर्व लाइन के हिसाब से इसने अपनी डिमांड पूरी कर दी है, पीछे के हिसाब से पूरी डिमांड कर दी है। तो अगर ये चाहती है तो अपनी सप्लाई दे सकती है, यहां से दोबारा डाउन जा सकती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो ही गया है। कब तक? जब तक ठीक है। अब ये मार्केट अपने आप को अगर नीचे लेके आती है, सो वी कैन सी ए हाफ सप्लाई हाफ डिमांड फुल सप्लाई, यानी कि हमें यहाँ पर डबल टॉप देखने को मिल सकता है। यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा। ऐसे 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 एंड ऐसे, इस तरीके से, जस्ट लाइक ये पहला हम कह सकते हैं कि मार्केट अपने आप को थोड़ा थोड़ा से ला सकती है। पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जिससे हम लोग एसआर इंटरचेंज को, यानी कि मार्केट के किसी भी पोर्शन को समझ सकते हैं किसी और तरीके से। वैसे ये बेंडिंग का एक पार्ट है, लेकिन बेंडिंग नहीं है। इसी तरीके से आपका जो है मार्केट में अप टू डाउन होता है, जैसे डाउन टू अप होता है, अप टू डाउन भी ऐसे ही होता है। उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर, जैसे कि अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर। अब जब ये डाउन में गिरेगी ना, तो दोबारा से इंटरचेंज होता हुआ दिखेगा हमें, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट है, तो हम इसमें ऐसे ऐसे काम करते हैं। अगर एंगल आ गया तो ये हम ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, फिर ऐसे ऐसे काम करेगा, वो फिर एसएलसी में नहीं आएगा। गॉट इट? समझ आया? ऐसी कंडीशन को हम लोग रिवर्स इम्बैलेंसिंग भी कहते हैं। वैसे तो ट्रेंड इम्बैलेंसिंग भी है, बट कोई बात नहीं, हम इसको इंटरचेंज की तरह समझेंगे। तो देखो ऐसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, वैसे तो इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं बता सकता हूँ, लेकिन जितना सिंपल ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस के जरिए समझोगे ना, उतना ईजी है तुम्हें आएगा समझ में, ठीक है। चलो अब तुम्हें थोड़ा सा मैं दूसरा इंटरचेंज समझाता हूँ, इसी के अंदर ही कैसे काम करता है, वो किस तरीके से करती है। क्योंकि अब देखो, जैसे अभी हमने सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हुए देखा, फिर वो कैरेक्टर चेंज करने के बाद उल्टा हो गया, फिर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कि जब हमारे पास एस आर इंटरचेंज जो है वो बदल जाए, ठीक है। अब हमारे पास मार्केट हमें ऊपर की साइड जाती हुई दिख रही है, वो अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना रही है, यू कैन सी, ठीक है। ऐसे करके सपोर्ट बना रही है, फिर ऐसे कर रही है। तो अब इस केस में क्या है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है एंड ये हमारा सपोर्ट है। तो ये बार बार अपने आप को इसी तरीके से लेके जा रही है। ये रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट है, सॉरी। अभी आपके सामने लाइव में यही चीज हो रही है, ठीक है। अभी आपके सामने लाइव में यही चीज हो रही है कि मार्केट अपने आप को इसी जगह से
सपोर्ट देने की कोशिश कर चुकी है। अब अगर ऐसे केसेस में क्या होता है, मार्केट जब अपनी पूरी, मान लो ये एरिया था जहां पर मार्केट का पूरा हमें लगता है कि रेजिस्टेंस बैठ रहा है पिछले वाले से, तो यहाँ रेजिस्टेंस एरिया मान के चलते हैं, या फिर कोई भी कर्व लाइन वगैरह जो भी हमारे पास आ रही है। अब यहां पर हमारे पास ज्यादातर केसेस में अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दे, सॉरी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस में ही कन्वर्ट करके रखे, तो डुअल एरिया बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस में ही कन्वर्ट हो गया अगर मान लो, तो इस केस पे भी वही चीज लागू होगी जो बेसिकली बाकी सब में होती है, कि मार्केट अपने आप को इस एरिया से तोड़ के अपने आप को दोबारा से वही कंडीशन में लेके आ सकती है जिस कंडीशन में वो नीचे आ रही थी। यानी कि अब वो अपने आप को दोबारा से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं ऐसे। ओके, फिर ऐसे, वही सेम टू सेम जैसे मैंने आपको उसमें बताया। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओ। ठीक है, सितंबर की लाइव स्ट्रीम में मैंने ये करा भी है, तो आप जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। सेम ऐसे ही मार्केट ने हमें स्ट्रेट दिखाई है अपनी करते हुए, एंड देन मार्केट ट्राइज टू, एरिया होता है जहां से वो रिवर्स करने की कोशिश करती है, सिंपल अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझे तो। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का एनालिसिस है वो बेसिकली ऐसे ही काम करता है। वी कैन सी लाइक दिस, हमारे लिए जो इंटरचेंज होते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास ये दोबारा से रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मान लिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो मैं इसको एज ए मेजर रेजिस्टेंस की तरह बोलूंगा। वी कैन सी लाइक दिस, एंड मार्केट इफ यूज इट एज ए मेजर रेजिस्टेंस, सो हमारे पास एरिया निकल के आता है जो कि हमें सप्लाई देने की कोशिश करता है। ठीक है, गॉट इट। और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हें इसका स्ट्रक्चर समझा चुका हूं उस कॉन्सेप्ट के जरिए। तो ये है गाइज आज का मेरा एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखो सैटरडे वैसी है तो बिटकॉइन में वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए मैं ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करूंगा। इसके जरिए आपको जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन मिला है उस पर ज्यादा ध्यान दो, एनालिसिस तो लाइव होता ही रहता है। गॉट इट, गॉट इट। लेकिन देखो ये बेसिकली हर बार ऐसा नहीं होता, मैंने शुरुआत में बोल दिया है, जहां पर मार्केट एलियट वेव बनाती है ये उनमें देखते हैं। ऐसा नहीं हर ट्रेंड में तुमने यही जो है लड़ाइयां देखनी शुरू कर दी, सिर्फ एलियट वेव्स में, यानी कि जिगजैग मार्केट में, ऐसी मार्केट में हमें देखना होता है इनको, जो सीधे चल ही रही है उसको थोड़ी देखोगे तुम। अब मुझे बताना जरा, अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये ऊपर चल रही है, यहां कैसे देखोगे सिर्फ इस ट्रेंड में? नहीं देख सकते ना। तो ये बेसिकली आपको पूरे उसमें देखना पड़ेगा। परफेक्ट। सो ये है गाइस मेरा आज का एनालिसिस, आप इजीली देख सकते हो। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए पुरानी उस पर भी जा सकते हो, कैसे कैसे मार्केट अपने आप को लेके आ रही है। ठीक है, अब देखो इसमें नहीं यूज कर सकते तुम, क्योंकि यहाँ पर एक भी चीज यूज नहीं हुई, तो ये हर बार यूज नहीं होता, ये बेसिकली कभी कभी होता है। हमें नेचर समझना पड़ेगा मार्केट का, किस तरीके से वो नेचर हमें दिखा रही है। ठीक है।